हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिरा आर्ट ईयरली। आज हम देखने वाला है बीए सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश लिटरेचर का। तो इसमें हम देखेंगे हेनरिक इब्सन के द्वारा कंपोज किया हुआ अ डॉल्स हाउस। उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इस बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे और एक बार में, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हु इज़ हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन कौन था? हेनरिक इब्सन एक मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे। हु इज़ कंसिडर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट? शेक्सपियर। उनसे कौन कंसिडर थे? शेक्सपियर से। तो वो थे हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन वॉज बॉर्न 20 मार्च इन 1828 में। हेनरिक इब्सन का जन्म हुआ था 20 मार्च 1828 में। नेम द कंट्री विच इब्सन्स बिलोंग। उस कंट्री का नाम बताना है जहाँ से हेनरिक इब्सन बिलोंग करते थे। तो उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। नेक्स्ट है हेनरिक जॉन इब्सन इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। वो 19th सेंचुरी के मॉडर्न ग्रेट और ड्रामेटिस्ट थे। नेक्स्ट है हु इज़ इब्सन्स फादर। इब्सन्स फादर का नाम बताना है, तो इब्सन्स फादर का नाम था नड इब्सन। नेक्स्ट है इब्सन रिलेटेड विद द न्यूज़पेपर इट वाज कॉल्ड। तो अंसरीमर इसका आंसर होगा। हु हेल्प इब्सन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन थिएटर इन बर्जिन। तो इसका आंसर होगा ओली बल। नेक्स्ट है कैटलिन इब्सन्स फर्स्ट प्ले वाज रिटन इन वर्स इन द ईयर ऑफ 1849। नेक्स्ट है नॉर्निया इज अ ट्रेजिक ओपेरा इन रीम एंड अनरीम। वर्स विद अ फ्यू पैसेज इन प्रोज वर्स वाज पब्लिश इन 1851। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अ फेमस रोमांटिक कॉमेडी ऑफ इब्सन्स St. John's Eve was published in 1851। नेक्स्ट है हमारा लेडी इंगर a historical tragedy written in prose was published in 1854। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डॉल्स हाउस पब्लिश। डॉल्स हाउस कब पब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था 1879 में। हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले एन एनिमी द पीपल। तो इसके जो राइटर हैं वो बताने हैं, एन एनिमी द पीपल। तो इसके राइटर हैं हेनरिक इब्सन। नेक्स्ट है विच प्ले डज नॉट बिलोंग टू हेनरिक इब्सन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है इसमें से कौन सा प्ले हेनरिक इब्सन ने नहीं लिखा है। तो हेमलेट हेनरिक इब्सन का नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, जैसे कि मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊँ। हेनरिक इब्सन और हेमलेट सेम है ना, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है, बस आप ऐसे ही कर लेना। पिक आउट इब्सन्स वर्क। यहाँ लिखा है पिक आउट इब्सन्स वर्क। इसमें से हमें हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया वर्क बताना है। तो द मास्टर बिल्डर, ये इब्सन ने लिखा था। हेनरिक इब्सन्स फेमस वर्क हैड गैबलर वाज पब्लिश इन, कब पब्लिश हुआ था? 1819 में। द विल डक वाज पब्लिश इन 1884 में। विच हैज़ नॉट बीन रिटन बाई इब्सन्स। इसमें से कौन सा प्ले उनके हेनरिक इब्सन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें से नन ऑफ दिस सही होएगा। बाय प्रोफेशन टॉरवल्ड हेल्मर इज़ अ लॉयर। प्रोफेशन से टॉरवल्ड हेल्मर एक लॉयर था। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले अ डॉल्स हाउस। अ डॉल्स हाउस प्ले की जो हीरोइन है वो कौन थी? वो थी नोरा हेल्मर। नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ नोरा हेल्मर्स। नोरा हेल्मर के हस्बैंड का नाम क्या था? तो नोरा हेल्मर के हस्बैंड का नाम था टॉरवल्ड हेल्मर। हु वाज अपॉइंट द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन द लोकल सेविंग बैंक। किसकी पोस्ट अपॉइंट हुई थी बैंक में मैनेजर के तौर पे? तो वो था टॉरवल्ड हेल्मर। विच क्वालिटी ऑफ नोरा इज़ अनफॉरगेटेबल एज हर हस्बैंड हिमसेल्फ डिसलाइक। तो नोरा का हस्बैंड उसको किस वजह से नापसंद करता था और हमेशा डांटता था? तो उसकी वेस्टफुल मतलब फजूल खर्ची को इंग्लिश में कहते हैं वेस्टफुलनेस। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर हिंदी में याद आए तो हिंदी में, वरना फिर इंग्लिश में। हु इज़ मिस्टर रैंक। मिस्टर रैंक कौन था? मिस्टर रैंक था अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। हु इज़ ओल्ड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ हेल्मर्स फैमिली। हेल्मर फैमिली का जो फ्रेंड था वो डॉक्टर रैंक ही था। हु इंस्पायर क्रॉक्स्टर टू राइट द सेकेंड लेटर टू टॉरवल्ड।
क्रॉक्सटेड को दूसरा लेटर लिखने के लिए किसने कहा था? तो उसने कहा था लिंड ने, क्रिस्टीन लिंड जो थी उसने कहा था। नेक्स्ट है, हु वाज फॉर्मरली इन लव विथ क्रिस्टीन। क्रिस्टीन के साथ प्यार कौन करता था? तो वो था नील्स क्रॉक्सटेड। पहले प्यार करता था लेकिन बाद में उसने पैसों के लिए किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी। नो, ठीक है। नेक्स्ट है, हु प्ले आर विलियन इन रोल अ डॉल्स हाउस। तो विलन का रोल किसने किया है इसमें, अ डॉल्स हाउस में? तो वो है नील्स क्रॉक्सटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, हु एंटर द इन व्हेन क्रॉक्सटेड हैड गॉन आउट फ्रॉम द हाउस ऑफ हेल्मर्स। जब हेल्मर घर से बाहर आया तो कौन आया था? तो वहाँ आया था टॉरवाल्ड हेल्मर विथ सम पेपर्स। नेक्स्ट है, व्हेन वाज जॉन गैब्रियल बॉटमैन पब्लिश। तो ये पब्लिश हुआ था 1896 में। और एम्पीरियर द गोरिलर a historical play has been written by Henry Gibson. The Viking at Historical Tragedy was published in 1858, in which as Ibsen left school and got employed at an apothecary shop in the port town. तो उसने किस एज में स्कूल छोड़ा था और शॉप पे काम करने लगा था? तो 15 साल की उम्र में हेनरिक इब्सन ने अपना काम छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉल्स हाउस इज अ प्रॉब्लम प्ले ऑफ अ थेसिस प्ले। इसका आंसर होगा, हु इज द सेंट्रल एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स करेक्टर इन द प्ले अ डॉल्स हाउस। तो डॉल्स हाउस की मेन करेक्टर कौन थी? वो थी नोरा हेल्मर। अगर आप नोरा भी लिख देंगे तब भी चलेगा। हु इज द हस्बैंड ऑफ नोरा हेल्मर। नोरा हेल्मर के हस्बैंड कौन था? तो वो था टॉरवाल्ड हेल्मर। नोरा डिसाइड टू लीव। नोरा ने किसे छोड़ने को डिसाइड किया था? उसने हेल्मर को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, अपने पति को, लास्ट में। हेल्मर हिमसेल्फ हैज स्पोकन टू नोरा लाइक ए। हेल्मर अपने आप को किस नाम से क्या बुलाता था? तो वो अपने आप को रोमांटिक लवर, नोरा का रोमांटिक लवर, प्रेमी, इस नाम से अपने आप को बुलाता था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट द एक्सपेंशनलिज्म इन दिस प्ले इज कैरेक्टर। तो इसका आंसर होगा पोर्ट्रायल। अ डॉल्स हाउस वाज पब्लिश इन दिसंबर। इसका सेम आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। तो अ डॉल्स हाउस वाज पब्लिश इन, अ डॉल्स हाउस का पब्लिश हुआ था दिसंबर में। डी से डॉल्स, डी से दिसंबर। तो आप इस तरीके से इसको करके याद रख सकते हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन आएगा जब आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। वैसे तो सब में 80 से 79 है, लेकिन हम भूल सकते हैं ना, तो इसको इस तरीके से याद करेंगे, डी से डॉल्स, डी से दिसंबर, तो हमें याद आ जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। ये सीक्रेट है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट है, अ डॉल्स हाउस इज़ रियली आ ट्रेजिडी। तो ये किस तरह की ट्रेजिडी थी? ये मॉडर्न ट्रेजिडी है। नील्स क्रॉक्सटेड इज़ अ लॉयर। नील्स क्रॉक्सटेड जो था वो लॉयर था प्रोफेशन से, लेकिन फिर बाद में टॉरवाल्ड के साथ बैंक में काम करने लगा था। अ डॉल्स हाउस हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ मेल डोमिनेटेड वुमेन। इसका जो आंसर होगा वो होगा वुमेन। A doll's house is related to advocate Torvald Helmer and his wife Nora. Helmer is really fond of Nora, who has been offered the post of the manager of bank when the play opened. आपको पता है जब प्ले ओपन हुआ था तो किसको ऑफर हुआ था पोस्ट मैनेजर की? तो वो था टॉरवाल्ड हेल्मर। टॉरवाल्ड हेल्मर इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ एंड that he addressed her by all kinds of pets names such। वो किस नाम से अपनी वाइफ को बुलाता था? तो वो कहता था माई लिटिल स्काईलार्क, माई लिटिल स्क्वेरल, ठीक है, दोनों नाम से। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, टू व्हाट कंट्री डिड टॉरवाल्ड नीड टू ट्रैवल फॉर हिज हेल्थ। वो किस शहर जाना चाहता था अपनी हेल्थ के लिए? तो वो इटली जाना चाहता था। फ्रॉम होम डिड नोरा बोरो मनी। तो आंसर है यहाँ इसका क्रॉक्सटेड।